अब अगले प्रश्न है कि उस बिंदु के स्थिरांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो -4 7 और 4-3 को यानी 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। यानी मान लीजिए x1 बराबर -4, y1 बिंदु के लिए मानेंगे x1 तो 7 हुआ। फिर बिंदु है तो x2 बराबर 4, y2 बराबर -3। अब जो ये हुआ अनुपात को इसको m और इसको m2 मानेंगे, यानी m1 बराबर 2 और m2 बराबर हो गया 3। स्थिरांक बराबर m1 x2 m2 x1 बटे m1 जोड़ m2, फिर m1 y2 m2 y1 बटे m1 जोड़ m2। m1 यहाँ 2, x2 तो 4, m2 तो 3, x1 तो -4 बटे m1 2 m2 3। जा फिर m1 तो 2, y2 तो -3, m2 तो 3 और y1 तो 7 बटे 2 जोड़ हो जाएगा 3। यहाँ 4 दूना 8 और -12 बटे 5। यहाँ हो जाएगा -6 जोड़ 21 बटे 5, यानी -4 बटे 5 और इन्हें हो जाएगा 15 बटे 5। तो इतना ही कटेगा, तो 4 बटे 5 और एक कट जाएगा तो 3। यह इसका आंसर हुआ, यानी कि निर्देशांक हुआ। सेम कंडीशन है कि बिंदुओं, जैसे मान जाइए ये बिंदु है, यदि ए यानी 2 और -2 है और यहाँ पर बी है -7 4, इसको जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित, यानी मान लीजिए एक यहाँ भाग है और यहाँ भाग है, यानी मान लीजिए यह P और Q है, इसको 3 भाग में याद करती है का समत्रिभाजित, यानी समत्रिभाजित समान 3 भाग बढ़ता है। तो हमको P का स्थिरांक और Q का स्थिरांक याद करना है। अब गौर कीजिए, जब हम P के स्थिरांक निकालेंगे तो इधर 1 भाग और इधर 2 भाग, यानी 1:2 होगा। लेकिन जब Q पर निकालेंगे तो इधर 2 भाग है और इधर 1 भाग, इसीलिए 2:1 होगा। तो x1 बराबर 2, y1 बराबर -2, x2 बराबर -7 और y2 बराबर 4। तो बिंदु P के लिए, यानी बिंदु P के लिए अनुपात होगा 1:2, यानी कि m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2। तो निर्देशांक बराबर m1 x2 m2 x1 बटे m1 जोड़ m2, फिर m1 y2 और m2 y1 बटे m1 जोड़ m2। तो m1 तो 1, x2 तो 2, m2 तो 2, x1 तो जा, बल्कि से यहाँ कहा
m1 तो 1, x2 तो -7 है, m2 तो 2 और x1 तो 2 होगा बटे 1 जोड़ 2, m1 तो 2 यानी 1, y2 तो 4, m2 तो 2 और x1 तो -2 बटे 1 जोड़ 2, तो 7 एकम 7, 2 दूना 4 बटे 3, यहाँ 4 एकम 4 -4 बटे 3, तो यहाँ हो गया कि -3 बटे 3 और 0 बटे 3, तो यहाँ हो जाएगा -1 0, 1 निकल गया। अब बिंदु Q के लिए निकालेंगे, तो बिंदु Q के लिए अनुपात, जब Q पर जाएंगे तो इधर 2 है यानी 2:1, तो x1 यही रहेगा, x1 x2 यही रहेगा, और तो लीजिए x1 बराबर 2, y1 -2, x2 बराबर -7, y2 बराबर 4 और m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1, तो निर्देशांक बराबर m1 x2 m2 x1 बटे m1 जोड़ m2, फिर m1 y2 और m2 y1 बटे m1 जोड़ m2, तो m1 2, x2 तो -7, m2 तो 1, x1 तो 2 बटे 2 जोड़ 1, फिर m1 तो 2 और y2 तो 4, m2 तो 1 और y1 2, तो 2 जोड़ 1, तो यहाँ पा रहे हैं कि 7 दूना 14 और +2 बटे 3, 4 दूना 8 -2 बटे 3, तो यहाँ हो जाएगा -12 बटे 3 और 6 बटे 3, तो यहाँ आंसर हो जाएगा -4 2। इस तरह से ऐसा प्रश्न हो 2 बार निकालेंगे। तो अगली प्रश्न की ओर आते हैं। बिंदुओं यानी ए और बी दिया, मिलाने रेखाखंड का मध्य बिंदु बहुत ईजी है। मध्य बिंदु यानी x1 बराबर -5, y1 बराबर 4, x2 बराबर हो गया 7 और y2 बराबर -8। तो मध्य बिंदु बराबर x1 जोड़ x2 बटे 2, y1 जोड़ y2 बटे 2, तो x1 -5 और x2 हो गया 7 बटे 2, y1 4 और y2 -8 बटे 2, यहाँ हो जाएगा जोड़ेंगे तो 2 बटे 2 और 4 -8 बटे 2, तो ये कट जाएगा तो 1 और ये हो जाएगा -4 बटे 2, ये भी कट के आएगा -2, यानी मध्य बिंदु। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होती है। तो अगली प्रश्न की ओर। अब का बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले का खंड बिंदु। गौर कीजिएगा, इस तरह प्रश्न में जो बिंदु होता है वह निर्देशांक होता है और बिंदु होता है जो x1 y1 कहलाता है। जैसे कि पिक्चर मानिए कि यह एक a है यानी कि -3 10 और कुछ दूरी वहां पर b है यानी 6 -8 है,
और इस पर कोई बिंदु है उसका निष्कांक -1/6 है। तो पूछता है किस अनुपात में बांट रहा है। तो मान लिए यानी माना कि M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो x1 बराबर -3 और y1 बराबर 10। अच्छा तो x2 बराबर 6 और y2 बराबर हो जाएगा -8। तो M1 बराबर M1 और M2 बराबर M2। तो निर्देशांक बराबर M1 x2 M2 x1 बटे M1 जोड़ M2, फिर M1 y2 M2 y1 बटे M1 जोड़ M2। निष्कांक हो गया -1/6 बराबर M1 तो M1 रहेगा और x2 तो 6, M2 तो M2 रहेगा, x1 तो -3 बटे M1 जोड़ M2। अब M1 y2 मतलब -8, M2 y1 तो 10 बटे M1 जोड़ M2। तो -1 6 और यहाँ 6M1 -3M2 बटे M1 जोड़ M2। फिर आगे देखिए तो -8M1 10M2 बटे M1 जोड़ M2। तो अभी तक आप पढ़ के आए कि EX और EY होता है, उसी प्रकार ब्रैकेट में तो EX और EY होगा। तो हम चाहें तो किसी एक को बराबर कर सकते हैं, यानी -1 बराबर 6M1 -3M2 बटे M1 जोड़ M2। तो नीचे 1 ले क्रॉस गुना किए तो -1 बरा इंटू M1 M2 बराबर 6M1 और 3M2। अब इधर आते हैं -M1 -M2 और 6M1 -3M2। तो यहाँ हो जाएगा -M1 और -6M1 -3M2 और +M2। -7M1 बराबर -2M2, माइनस माइनस कट गया, 7M1 बराबर 2M2। तो यहाँ हो जाएगा M1 बटे M2, यानी इसको भेज दिए 2/7। तो M1 अनुपात M2 बराबर 2:7। इस तरह का प्रश्न हल हुआ। अगली प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया है, यानी x1 बराबर -5, y1 बराबर -1, x2 बराबर 3 और y2 बराबर -5, x3 बराबर 5 और y3 बराबर भी 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 - y3
x2 y3 माइनस y2 सॉरी y1 होगा इंटू x3 और y1 माइनस y2। तो क्षेत्रफल 1/2 x1 -5, फिर y2 तो -5, y3 तो 2, x2 तो 3 और y3 का मतलब 2, y1 तो -1 यानी +1, फिर x3 तो 5 और y1 तो -1 और माइनस y2 यानी +5। तो 1/2 -5, -5 -2 तो -7, यहाँ हो जाएगा 3, 2 1 3, फिर 5 × 4। तो 1/2 7 5 से 35 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 5 चौका 20। तो 1/2 0 और 9 और 14 के 4 हासिल 1, 2 और 5 1 6, यानी जो प्राप्त हो रहे हैं यह हो गया 64/2 = 32। यानी क्षेत्रफल इसलिए वर्ग इकाई लिख देंगे। तो एक और क्षेत्रफल लेते हैं। यहां का उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनका शीर्ष दिया है। तो x1 = 2, y1 = 3, x2 = -1 और y2 = 0, x2 = 2 और y2 = -4। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 × y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। 1/2 x1 तो 2, y2 यानी 0, y3 -4 है तो यहाँ प्लस माइनस यानी +4, x2 -1, y3 हाँ y3 का मतलब हो गया कि -4 और y1 यानी कि 3, x2 x3 यानी 2, y1 3 माइनस y2 तो 0, 1/2 2 0 और 4 तो 4 -1 -4 -3 तो -7 +2 × 3। तो 1/2 4 दूना 8 होगा और 7 एकम 7 3 दूना 6, यानी 1/2 जोड़ने पर 21 आएगा, यानी 21/2 अथवा भाग करके लिखते हैं तो यह हो जाएगा 10.5। भाग कर भी सकते हैं और न भी कर सकते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे वर्ग इकाई। रोको तो इसको। अब अगली प्रश्न है के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ए बी और सी संरेख है। संरेख का मतलब होता है कि सीधी रेखा में तो यहां हो गया x1 = 2 y1 = 3। लाइट बंद करो। x2 बराबर हो जाएगा -3
y2 -4 है, तो 50 लगाना। अब x3 का मतलब 7 और y3 मतलब -5। अब यहां कहा कि बिंदु संरेख है। बिंदु संरेख का मतलब होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां 0 होगा। लिखेंगे चूंकि बिंदु संरेख है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो 1/2 x1 तो 2 y2 -4 y3 -5 यानी +5 x2 तो -3 इंटू y3 -5 y माइनस y1 तो 3 x3 तो 7 y1 का मतलब 3 और y2 यानी -4 या +4 बराबर 0। ये करो ना, पिछला में सेकंड हो भेजवा के दो, जब पूछ लेगा। तो 1/2 2 -4 और +5 होगा 1, या प्लस माइनस -3 और -8, फिर हो जाएगा हाथ रोको तो इसको, हाथ रोको तो रोको।